नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? आपको इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। BTC5 फ्यूचर में क्या कर सकता है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का वीडियो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा वाइट पेपर को लेके, जिसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा। अगर अभी तक आपके दिमाग में असमंजस है, आपके दिमाग में उथल पुथल है, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वो बोलता कि मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने कहा अगर ये आपको समझ नहीं आया, और एक दूसरा दोस्त ने मैसेज किया, वो कहता सर मुझे व्हाइट पेपर भेज दो। BTC5.world ये इनकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट स्क्रीन पे देख रहे हो। अब वहां पे जाके खुद भी इस व्हाइट पेपर को देख सकते हो। तो वो कहता है मैंने आज तक काफ़ी जो है स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा पैसा डूब गया। मैं पानी पूरी का काम करता हूं और 2 लाख से ज्यादा। मैंने कहा कितना नुकसान हुआ? कहता है 2 लाख से ज्यादा का मेरा नुकसान हुआ। जब 2 लाख से ज्यादा का नुकसान किया तब किसी का भी व्हाइट पेपर नहीं पड़ा होगा, इसीलिए नुकसान हुआ। हर चीज यहां ट्रांसपेरेंट है, शीशे की तरह क्लियर है। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, आज नहीं तो कल जब भी आपको समझ में आएगी आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आप कूद सकते हो। और मेरे एक दोस्त ने और मैसेज किया था कि रेफरल में, जी हाँ, रेफरल में और कमीशन में, रेफरल में जो आपको मिल रहा है वो भी तो एक किस्म की दलाली है। दोस्तों, मैं ऐसे मंदबुद्धि लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एक आदमी भीख मांगता है, क्या करता है? भीख मांगता है, उसको भिखारी कहते हैं। एक पूजा पाठ करता है, उसको पुजारी कहते हैं। काम दोनों का क्या है? एक मांग रहा है, दूसरा आपका काम करवा के जो है उसको आप पैसे दे रहे हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पंडित को भी भीख दे रहा हूं। वो अपनी जो मेहनत कर रहा है, जो आपका काम करवा रहा है, उस चीज के पैसे ले रहा है। जो आप किसी से सर्विस खरीदते हो, स्कूल में पढ़ते हो, फीस देते हो, ऐसे नहीं कह सकते कि मैं भीख देता हूं। इसीलिए रेफरल इनकम इज सेपरेट, कमीशन इज सेपरेट। जहां कमीशन वर्ड आ जाता है वहां आपको काफी सोच समझ के जो है पैर रखना चाहिए। लेकिन जहां रेफरल बोनस की बात आती है वहां पे देखना चाहिए कि मुझे आज क्या मिल रहा है और इसका भविष्य में मुझे क्या फायदा होगा। अब इंडिया में आज की डेट में एक स्टैटिक्स आया है, आप स्क्रीन पे देखिए। ग्लोबल बिटकॉइन ऑनरशिप, जो बिटकॉइन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहां पे है बता रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट के बाद जो नंबर है वो सबसे ज्यादा नंबर यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो नंबर है ये माइकल सैलर की वजह से है, स्ट्रेटजी की वजह से है। आगे बताऊंगा क्या किया उन्होंने। उसके बाद इंडिया में 1 मिलियन बिटकॉइन है, 1 मिलियन बिटकॉइन। इसमें से क्या है? रिटेल बेस है, स्मॉल एवरेज होल्डिंग्स है। और यही रीजन मुझे भी खुशी है कि जो BTC5 है वो छोटे छोटे लोग, जो मैंने समझाया था ना कि अगर आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हो, बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन छोटा छोटा जरूर करके रखो, क्योंकि भविष्य में क्या पता आपकी किस्मत चेंज हो जाए। क्यों? अब क्रिप्टो अडॉप्शन में आप देखिए क्या है, इंडिया पहले नंबर पे है। 2025 में क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया पहले नंबर पे है, लेकिन इसमें लूजर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि बिना किसी नॉलेज के जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये लूजर्स में आंकड़ा आता तो जैसे शेयर मार्केट में आता है कि ऑप्शन में जो प्ले करते हैं वो लूजर्स हैं, वैसे इंडिया में भी लूजर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां पे शॉर्ट टर्म गेन में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि मुझे जल्दी में कुछ मिल जाए। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान। लेकिन तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग ये है जो आपको BTC5 में शायद 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 फ्यूचर में आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद ऐसा ही स्क्रीनशॉट किसी मेरे दोस्त का होगा। कहते हैं कि किसी ने मैं देख रहा था, समवन इन्वेस्टेड $300 इन BNB आफ्टर इट्स लॉन्च इन 2017 में $300, मात्र सिर्फ $300, जो आज मैं बोल रहा हूं 100, 200, 300, 500 ये डॉलर इन्वेस्ट कर दो, शायद आपको फ्यूचर में इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ही आपका देखने को मिले। क्योंकि वो आगे आपको समझ में आएगा मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। आफ्टर इट्स लॉन्च इन 2017 टुडे इट्स वर्थ $25 मिलियन। 2017 और 2025 के बीच में सिर्फ 8 साल का गैप है। 8 साल में $300 कितना हो गया? $25 मिलियन। और इसीलिए कहते हैं समटाइम्स नहीं, एवरी टाइम इन क्रिप्टो में एक ही चीज है, ऑल इट टेक्स इट्स पेशेंस
होडल एंड बिकम फेल्दी और सेल एंड रिग्रेट योर डिसीजन टुमारो। अब कियों ने $100 पे लेके BNB 150 पे बेच दिया, कियों ने 150 पे बेच के 200 बेच दिया। और वैसे ही मैंने एक वीडियो जब मैंने BTC5 का अपना, उसमें मैंने बताया था $16,000 से 10,000 बिटकॉइन लिए और आज बिलियंस ऑफ डॉलर जो है कैसे एक मेरे दोस्त ने जो है वो किए होंगे। और इसको जो है सीजेड बाइनेंस ने भी एक्नॉलेज किया और पूछा कि विच एड्रेस, मतलब ये भी सोच रहा होगा। और यही बात मैं बता रहा था कि आज मैं अपने कई दोस्तों को जबरदस्ती कह रहा हूं कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, आने वाला फ्यूचर सुखी हो सकता है। आई एम होपफुल। अब क्यों हो सकता है, थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। लेकिन जैसे इंटरलिंक में मेरे दोस्त बेवकूफी क्या करते हैं, मतलब वो वहां पे जाते हैं जहां वो लालच में फंसते हैं। आप देखिए जनागुल अफरीदी कहते हैं कि मेरे इंटरलिंक वैलेट में $30 ना ही स्वैप हो रहा है ना ही विड्रॉल हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा, शॉर्ट टर्म में वो देखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने P2P बाइनेंस से खरीदा पर डिपॉजिट किया इंटरलिंक वॉलेट को, पर ना विड्रॉल ड्यूटी है और ना स्वाइप होता है। तो शायद इनको नॉलेज, आप इनके कमेंट से मुझे समझ में आ रहा था इनको नॉलेज भी इतनी नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करके पेशेंस रखनी चाहिए। पेशेंस क्यों रखनी चाहिए वो अब आपको क्या समझ में आएगा। अब मैं सीधा लेके चलूंगा आपको व्हाइट पेपर पे। BTC5 का जो व्हाइट पेपर है वो क्या कहता है, क्या उस व्हाइट पेपर में कोई दम है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया BTC5.world, इस साइट पे जाओ, बड़ा क्लीन इंटरफेस है, सब कुछ बड़ा सही तरीके से, स्लीक तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है। तो मैं देख रहा था, समझ रहा था, क्योंकि मेरे काफी दोस्त व्हाइट पेपर को समझना चाहते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मेरे को समझ में आएगा। तो मैं वही चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। BTC5 रीडिफाइनिंग डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू, व्हाइट पेपर V 2.0, पहले 1.0 था, अब 2.0 आ गया है। अब आप देखिए यहां पे आपको समझ में आएगा वो यहां से, लेकिन उससे पहले स्ट्रेटजी का मैं डिस्कस करना चाहूंगा बिटकॉइन का। जब किसी ने BTC5, मतलब ये 5 टाइम्स मोर पावरफुल होगा, क्यों होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटजी की जो बिटकॉइन की आज होल्डिंग है 6.5 लाख बिटकॉइन इसके पास है, जिसमें से $74,436 इसके पास एवरेज कॉस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, $100 पे स्ट्रेटजी को समझ में नहीं आया, क्योंकि स्ट्रेटजी तब भी काम करी थी। $200 पे समझ नहीं आया, $1000 पे समझ नहीं आया, $10,000 पे जाके इन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी, $10,000 के ऑनवर्ड। जो अगर आप ये ग्राफ पे जाके इनके स्ट्रेटजी के देख पाओगे, फिर 11,000 बार, और ऐसे करते करते आज 74,000 प्लस $74,500 पे जाके इनके पास क्या है, बिटकॉइन होल्ड है। मतलब इसके नीचे जाएगा तो कंपनी जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि अब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ETF फंड रन कर रहे हैं, उनकी क्या कोशिश हो रही है कि हम लोगों के वॉलेट से जिनके पास एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं वहां से निकाले। अब उनकी नजर स्ट्रेटजी पे भी है। इसी तरीके से आपने देखा कि स्ट्रेटजी जो अपने शेयरों को गिरवी रख के वो क्या कर रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे और बिटकॉइन खरीद रहे थे। अब बिटकॉइन, उनकी स्ट्रेटजी पे भी संकट आ गया है। 50% से ज्यादा शेयर के दाम आज की डेट में कम हो चुके हैं। और अब क्या है, ऐसा माना जा रहा है अगर 74,000 के नीचे है तो ये जो डिविडेंड्स और जो ये बाकी कमिटमेंट्स हैं उसमें भी फेल ना हो जाएं। और 14 तारीख को कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, रीबैलेंसिंग हैं कुछ, वहां पे भी ऐसा माना जा रहा है कि शायद स्ट्रेटजी पे खतरा ना हो, क्योंकि अब ये जो है बिटकॉइन होल्डिंग कंपनी जो है ये फंड का रूप लेगी, तो कंपनी से इनकी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर निकलेगी अगर कुछ रीबैलेंसिंग के ऊपर आया तो। काफी देखने वाला इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन यहां पे एक गलती जो मुझे इनकी समझ में आई, भाई थोड़ा खाओ, आप उधार लेते गए बिटकॉइन खरीदते गए, उधार लेते गए बिटकॉइन खरीदते गए, और आज आपकी कंपनी में भी खतरा आ गया और आपके बिटकॉइन में भी खतरा आ गया, क्योंकि अब बड़े प्लेयर्स इस प्ले में कूद चुके हैं। छोटे से अगर आपने शुरू किया होता, इसीलिए बड़े प्लेयर को तब होश आती है जब वहां पे लोग कूदते हैं, जब ETFs आ गए बड़े बड़े लोग। इसीलिए आपने देखा अभी सोलाना नहीं चढ़ रहा, XRP नहीं चढ़ रहा। जिस असेट के ETF आ चुके हैं वो असेट्स जो है वो दब रहे हैं, डेली बाई डेली आप देख रहे हो वो ज्यादा दबाव में है। क्यों?
ताकि लोगों की पेशेंस खत्म हो, बड़े प्लेयर्स उसको उठा लें और उसके बाद अपनी मर्जी से क्या करेंगे, उसको उड़ा के ले जाएंगे। ये था स्ट्रेटजी के ऊपर। तो टाइमली तो जिसने आज भी जो बंदे BTC 5 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो ज्यादा जो है बेनिफिट कमाएंगे एज कंपेयर टू जो $2, $5, $10, $20, $100 पे इन्वेस्ट करेंगे। और यकीन मानो $100, $200, $500 भी ये जाएगा। जैसे मैं पाई के बारे में बोलता हूं कि आपने असेट माइन किया है, मत बेचो, होल्ड करो, वैसे ही ये BTC 5 को कहता हूं, जितना रिस्क आप कैलकुलेट अपना कर लो, अपने थोड़ा थोड़ा करके लगा लो। जैसे 1 मिलियन BTC इंडियंस के पास होल्ड हैं, वैसे ये 1 मिलियन BTC 5 आपके वॉलेट में होल्ड होना चाहिए। फिर आप मेरे को एक टाइम आगे बोलोगे थैंक यू सर, आपने जो है टाइमली हमें जो है सचेत किया था। अब व्हाइट पेपर पे 3 नंबर पे है BTC 5, द 5 पिलर्स ऑफ BTC 5, ट्रस्ट, वैल्यू, एसेसिबिलिटी, ग्रोथ और कम्युनिटी। और ये 5 एलिमेंट जो है BTC 5 को जो है एक टोकन से ज्यादा बना रहे हैं। इट्स ए मूवमेंट टुवर्ड्स यूटिलिटी ड्राइवन डिसेंट्रलाइजेशन, जो इसका प्लस पॉइंट है, यूटिलिटी। मैं बार बार जो है डिस्कस कर रहा हूं, आज बड़े से बड़े जो है इन्फ्लुएंसर्स, बड़े से बड़े जो क्रिप्टो को समझते हैं, डिफाइन करते हैं, जिन्होंने ब्लॉकचेन इवेंट्स में जो पार्टिसिपेशन लेते हैं, वो कहते हैं यूटिलिटी के बेस पे जो है जो टोकन अब काम करेगा वो आगे जो है शेप करेगा, फ्यूचर को ड्राइव करेगा। जैसे गूगल फ्री एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, जो बाइनेंस ने जिस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, आज $100 के आसपास टोकन है, बड़ा वोलाटाइल है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक फ्री एजुकेशन को जो है डिफाइन कर रहा है। वैसे ही वो टोकन जो यूटिलिटी को आने वाले टाइम में पूरे यूटिलिटी इकोसिस्टम को अपने साथ लेके चलेंगे, वो राज करेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे टोकनॉमिक्स है। मैक्सिमम सप्लाई 42 लाख है, जो मैंने 42 लाख नहीं 42 मिलियन है। और कंट्रैक्ट एड्रेस दिया, उसके बाद नीचे बताया रेफरल रिवार्ड बताया है, 5% रेफरल रिवार्ड है हर रेफरल सेल के ऊपर। और यहां कमीशन ही बताए, रेफरल रिवार्ड व्हाट सो एवर आई एम सेइंग कि आपका रेफरल अगर होगा वो कमीशन नहीं रेफर के रूप में आपको मिलेगा, तो वो चीज जो है बढ़िया है। उसके बाद इसका रोड मैप डिस्कस किया है। 7वें नंबर पे इकोसिस्टम का ओवरव्यू, इंटरेस्टिंग। अगर आप देखोगे वॉलेट के ऊपर फोकस किया इन्होंने, BTC 5 ड्राइवन मार्केट प्लेस के ऊपर किया है, BTC 5 ड्राइवन डेक्स के ऊपर किया है, BTC 5 ड्राइवन ब्लॉकचेन के ऊपर किया है। उसके बाद 10th स्टेप है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वहां से आपको काफी कुछ जो है समझ में आएगा। वो 10th स्टेप क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए। टोटल एमिशन जो है 42 मिलियन है, इसमें से क्या बता रहे हैं, 2 मिलियन BTC 5 माइंड एंड अवेलेबल टूडे। आज जितने जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल रहा था 2 मिलियन हो चुके हैं, आज भी वही 2 मिलियन माइन हुए, जिसमें से 1 मिलियन कम्युनिटी के लिए आ गए हैं, 1 मिलियन एयर ड्रॉप के लिए आ चुके हैं। कह रहे हैं जिसमें से 40 मिलियन वो 40 साल में जाके जो है माइन होंगे। 1 मिलियन एनुअल एमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाया ऑडिटेड स्मॉल कंट्रैक्ट एमिशन इवेंट्स, BTC 5 का उन्होंने बताया। उसके बाद होल्डर कह रहे हैं कि जो फर्स्ट 1 लाख BTC 5 होल्डर हैं, जो पहले 1 लाख टोकन बायर्स हैं, जिसमें से काफी हद तक मैं देख रहा हूं जो मैंने मुहिम स्टार्ट की हुई है, लोगों ने पार्टिसिपेट की है, बाय भी कर रहे हैं, 1-1, 100, 200, 1000, 2000 टोकन भी जो है वॉलेट में लोगों के जो है वो जा चुके हैं। वो उनको कह रहे हैं कि ये जेनेसिस टायर मेंबर्स की इनको जो है उपाधि दी है, जेनेसिस टायर मेंबर, द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रुप। 40 साल के लिए इनके बेनिफिट क्या हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं छोड़ना चाहिए। लॉयल होल्डर्स ऑफ BTC 5 विल गेट शेयर फ्रॉम माइनिंग साइकिल्स, इफ यू सेल योर टोकन्स इन बिटवीन यू विल लूज द बेनिफिट। अगर आप होल्ड करते हो तो 40 साल तक आपको ये जो है सोने की मुर्गी अंडा देती रहेगी। बीच में अगर आपने काटने की कोशिश की तो आपका बेनिफिट जो है खत्म हो जाएगा। प्रायोरिटी एयर ड्रॉप जो आएंगे वो आपको मिलेंगे, गवर्नेंस वेट बोनसेस मिलेंगे, मार्केट प्लेस प्रीमियम बेनिफिट्स मिलेंगे, लॉयल्टी बोनस मिलेंगे। इनको बताया गया है कि दीज अर्ली बिलीवर्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ BTC 5
एंड द प्रोटोकॉल इंश्योर्स दे रिमेन द मोस्ट रिवार्डेड। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा वो इन लोगों को होगा। इसीलिए जो एक टोकन वाला है वो उसी हिसाब से रिवार्ड लेगा, जो 1000 टोकन वाला है वो उसी हिसाब से रिवार्ड लेगा, और जिसको 10,000 टोकन वाला है वो उसी हिसाब से रिवार्डेड होगा। वो जो मैंने आपको बताया कि 10.3 में बताया कि फर्स्ट 2 मिलियन टोकन कम्युनिटी एम्पावरमेंट फेज, 2 मिलियन जो माइन हो चुके हैं एयर ड्रॉप रिसिपिएंट, और फेज 1 एयर ड्रॉप में बता रहे हैं जेनेसिस होल्डर रिवार्ड, जो 1 लाख जो बायर जिनको जो फर्स्ट जिनको जेनेसिस होल्डर है उनके लिए एयर ड्रॉप होगा, कम्युनिटी और सोशल एंगेजमेंट एयर ड्रॉप होगा, मार्केट प्लेस एडॉप्शन बूस्टर होगा, लिक्विडिटी स्टेकिंग रिवार्ड होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया सपोर्टर्स, इकोसिस्टम बिल्डर्स, कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर्स, मार्केट प्लेस टेस्टर्स, स्टेकर्स, लॉन्ग टर्म होल्डर, इन सब के लिए जो है रिवार्ड ही रिवार्ड होगा आने वाले समय में। अब इससे फोमो क्यों होगा, आपको यह समझने वाली चीज है। कह रहे हैं कि अगर आप आज बाय करते हो, इफ यू होल्ड BTC5 नो यू आर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, इफ यू वेट, मतलब आप वेट कोई भी कर सकता है। मेरे काफी दोस्त जो अभी वेट कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है देखेंगे करेंगे, आएंगे, कई $10 पे भी आएंगे, कहीं $100 पे भी आएंगे, और कहीं आने वाले समय में अगर $1000 पहुंचा वहां पे भी आएंगे, कहीं माइकल सैलर की तरह $74,000 पे भी होल्डिंग बनाएंगे, डिपेंड करता है। इफ यू वेट एवरी ईयर यू लूज गारंटीड रिवार्ड, हर साल जो आपका बीतेगा जो आपको गारंटीड रिवार्ड मिलना है वो आपका लूज होगा। रीजंस यूजर्स रश टू एक्यूमुलेट BTC5, क्यों, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर आप होल्ड करते हो तो आप 40 साल के रिवार्ड सिस्टम में, मतलब एक पेंशन आपको लग जाएगी जो 40 साल तक आपको क्या करती रहेगी, आपके अकाउंट में आती रहेगी। मैं यहां पे कहानी भी आपको लास्ट में बताऊंगा, बट अभी मैं ये सारा पहले डिस्कस कर लूं। वेल्थ कर्व फॉर BTC5 होल्डर्स, अब आपको ये कर्व समझनी चाहिए कैसे कर्व बनेगी। ये एक किस्म का ऐसा हो गया कि आपने आज एक टोकन ले लिया और आपने किसी कंपनी में 40 साल के लिए माइनिंग राइट्स खरीद लिए, मतलब आपने कोई आज रिग में इन्वेस्टमेंट कर ली, किसी में इन्वेस्टमेंट कर ली, और वो आपके लिए क्या करती रहेगी, माइन करती रहेगी, जिसका आपको 40 साल तक रिवार्ड आएगा। ए शेयर इन द 40 अपकमिंग माइनिंग साइकिल्स, एलिजिबिलिटी इन मेगा एयरड्रॉप, प्रायोरिटी इन BTC5 इकोसिस्टम यूटिलिटीज, इंक्रीजिंग रेयरिटी एज सप्लाई अनलॉक प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रायोरिटी सेल्स टू पार्टिसिपेट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। अब ऑटोमेटिक प्राइस एस्केलेशन मैकेनिज्म APEM जो इन्होंने बताया है, वो APEM क्या है, जो इनका अभी फेज 0 चल रहा है, अभी 1 भी स्टार्ट नहीं हुई, दिस इज 0 फेज। इसमें क्या है, 1 लाख 0.1 मिलियन टोकन जो है $0.5 पर BTC5 चल रहा है, ओनली 0.1 मिलियन की सप्लाई। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद इनका APEM ऑटोमेटिक प्राइस एस्केलेशन मैकेनिज्म ये एक्टिव हो जाएगा। उसको समझने वाली बात क्या है, उसका मतलब ये है हर 0.5 सेलिंग के पीछे आपकी प्राइस $1 पर टोकन इंक्रीज होगी। मैं लास्ट टाइम मेरे को गलती थी लग गई, मैं गलत जो आपके साथ डिस्कस किया था। अब जो एक्चुअल में इनको बताया है मैं वो देख रहा था, जो प्राइस इंक्रीज फार्मूला आप स्क्रीन पे देखिए, ये प्राइस प्रोग्रेशन फार्मूला जो है वो इस फार्मूले से गन होगा, और इसमें क्या होगा, इनिशियल सेल 0.50 जिसको इन्होंने क्या कहा है 0 लेवल का है, उसके बाद हर एक, जैसे अगला 1 लाख होगा वो $1 पे अनलॉक होगा, मतलब आधे डॉलर वाले जो है वो मजे में रहेंगे, उससे आगे वाला $1 पे होगा, उससे आगे वाला जो 1 लाख से 2 लाख वाला $1 पे, 2 लाख से 3 लाख वाला $2, और इस तरह से हर 1 लाख अनलॉक होने पे $1 प्राइस जो है उसका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। आप जिस भी उसमें खरीदोगे आपके लिए उसी में फायदा हो जाएगा। जहां जब जिसको जो समझ में आएगी उस टाइम वो इस दरिया में कूदेगा, बट आएगी सबको समझ, ये मैं श्योरिटी से बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं क्यों ये मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग है, कईयों को आधे डॉलर पे है, कहीं अभी इसकी यूटिलिटी देखना चाहते हैं तो वो $1 में एंटर होंगे, कहीं और इकोसिस्टम को देखना चाहेंगे वो $2 पे एंटर होंगे, कहीं और देखना चाहेंगे वो $5 पे एंटर होंगे। एंट्री सबने लेनी है, क्योंकि एक दिन होगा यही टोकन $100 पे भी रूल करेगा, $1000 पे भी रूल करेगा। ऐसा चीज मुझे समझ में आ रही है।
अब बता रहे हैं 10.8 why 2026 is the golden era of BTC5, a year of utility expansion, ecosystem growth and transformational milestone। कह रहे हैं 2026 is set to become a defining year for BTC5 ecosystem, a year when the project transitions from a promising crypto assets into a high utility multi industry powerhouse। ये चीज आप समझो कि प्रोजेक्ट जो है ये ट्रांजिशन हो जाएगा 2026 से, कि ये खाली क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, इसकी ट्रांजिशन हो जाएगी इनटू ए हाई यूटिलिटी मल्टी इंडस्ट्री पावर हाउस। दिस पीरियड will mark BTC5 most aggressive push towards real world adoption, expanding its integration across e-commerce, AI, robotics, digital services and exchange infrastructure। Only tokens with the BTC5 foundation strategy is simple yet powerful। क्या है? Only tokens with strong utility and community engagement will survive the next crypto cycle। जो कह रहे हैं ना कि ये बहुत बढ़िया टोकन है, बहुत बढ़िया टोकन है, ये पहले इतने में आता है, पहले इतने में आता है, और उसका सिर्फ वही टोकन अब आगे सर्वाइव कर। इसीलिए आपने देखा हर टोकन अब जंप नहीं कर रहा। आप कहते हो जी मेरे पास ये जो टोकन पड़ा वो, क्योंकि वो काम ही कुछ नहीं कर रहा। तो यहां पे इन्होंने जो बोला है कि BTC5 वो सारे प्रिंसिपल्स को जो है वो गवर्न कर रहा है जो एक सक्सेसफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को आने वाले समय में चाहिए। BTC5 विल पावर रियल वर्ल्ड पेमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मोर यूज केसेस, मोर यूजर्स, मोर वैल्यू। और ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, AI स्टूडियोज, रोबोटिक्स में कैसे करेंगे, एक्सेप्ट BTC5 पेमेंट फॉर फिजिकल डिजिटल गुड्स, बिल्ड वेंडर फ्रेंडली मर्चेंट टूल, launch loyalty rewards cashback program, enable marketplace subscriptions using BTC5, AI स्टूडियो बनेंगे, रोबोटिक ऑटोमेटिक पेमेंट पे होगा। उसके बाद 10.9 स्ट्रेटेजिक इनसाइट द राइज ऑफ यूटिलिटी टोकन, ओनली टोकन्स विद यूटिलिटी विल सर्वाइव, BTC इज प्रिपेयरिंग हेड। कौन से सर्वाइव करेंगे? ये यूटिलिटी पे फोकस करेंगे, और BTC5 ने अभी से तैयारी कर ली है। बिटकॉइन तैयारी करने की अभी शुरुआत कर चुका है कि अब काफी कंट्रीज में क्या हो रहा है, BTC5 एज ए पेमेंट सिस्टम जो है टूल काम करना शुरू कर रहा है। नो मर्चेंट्स आर इंटीग्रेटिंग इट एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट, बट इस केस में क्या है, इस केस में ये अभी जो है ऑलरेडी तैयारियां हो रही शुरू हो चुकी हैं। और 2026 क्यों इन्होंने कहा बेस्ट ईयर है? क्योंकि ये पोस्ट हाफिंग बिटकॉइन बुल साइकिल है, मास एडॉप्शन पे फोकस है, रोबोटिक बूम है, Web3 रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन वेव है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन फंक्शनल टोकन्स, ग्रोइंग डिमांड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट मेथड। 25 में ये स्टार्टिंग हो चुकी है, 26 में और होगा, और उस केस में जो BTC5 है अपने आप को जो है पोजीशन करेगा, स्ट्रांगली पोजीशन करेगा। और 10.10 में समरी देते हुए कंक्लूड किया कि BTC5 एक्सपेंशन इरा बिगन्स। कब शुरू हो रहा है? 2026 में। उम्मीद है आप सभी तैयारी करके बैठे हो, इसीलिए अगर आपने नहीं लिया आपको लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके ट्रस्ट वॉलेट में लेना है, मेटामास्क में लेना है, बाइनेंस वॉलेट में लेना है, जिस पे भी लेना है। मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बनाए हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से वीडियो भी देख सकते हो। मेरी हेल्प की जरूरत है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जो है मेरे साथ जुड़ सकते हो। हेल्प की जरूरत है, मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा, या और भी समझना चाहते हो तो वो भी समझा दूंगा। 5% रेफरल बोनस है जो मुझे मिल रहा है, रेफरल बोनस 5% मिल रहा है जो मैं आपको ड्राइव कर रहा हूं, और वो मेरा हक है। अगर इतनी रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो 5% मेरे लिए, मेरे को मिलना जो है, उम्मीद करता हूं कि आपको उसमें तंगी नहीं होगी। लेकिन फिर भी देख रहा था मेरे काफी दोस्त जो है वो डायरेक्ट भी खरीद रहे हैं, सीधा साइट पे जाके, मुझे उसमें भी खुशी है। कम से कम उनको मेरी बात समझ में तो आ रही है, और जब फ्यूचर में कभी आपको बेनिफिट होगा जो थैंक्स का मैसेज व्हाट्सएप पे जरूर कर देना। अब दोस्तों प्रोजेक्ट क्या होते हैं? प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पहले से जो है बांपे जाएं, समझे जाएं। आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। हुआ गया है मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक चल रहा था, मेटा चेंज किया, मेटावर्स की धूम हुई, मेटावर्स पे टोकन आए, सबने पैसे गवा दिए टोकन में। जिन्होंने मेटावर्स के टोकन में पैसे लगाए थे सिर्फ उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद पे बैठे हुए हैं।
धड़ल्ले से टोकन आए, हजार डॉलर का आज 20-20, 30-30 डॉलर रह गए हैं। अभी भी मेटावर्स का सोच रहे हैं कि कभी बूम आएगा, कभी बूम नहीं आएगा, क्योंकि मेटावर्स में लोगों ने जमीनें बेचनी शुरू कर दी थी, मेटावर्स में लोगों ने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी थी। मेटावर्स मेटावर्स मेटावर्स, हर जगह मेटावर्स हो गया। और मैं जब ट्रेन जिस स्पीड में जा रही होती है, जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है, मैं उस पर चढ़ जाता हूं, और जब वो ट्रेन मुड़ने वाली होती है मैं उतर जाता हूं। अकेला प्लेयर हूं जो पाई को बोलता था कि अगर किसी के पास है तो निकल जाओ। लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे थे। मैंने आज एक आपके साथ स्क्रीन पे देखिए, एक व्हाट्सएप शेयर करता हूं। इन भाई साहब ने मेरे थ्रू जो है पाई बाय किए थे, और मैंने क्या किए थे, इनको कहा था कि अभी जो है पाई जो है जंप किया है, आप ले भी सकते हो, आप स्क्रीन पे देखिए। फिर किसी कारणवश ये चाइना में है, तो मैंने इनको कोई काम बोला, इन्होंने मेरा काम नहीं किया, तो मैंने इनका नंबर भी डिलीट कर दिया। बट मेरे को आज बात याद थी, उसके बाद ये और भी इनको प्रॉफिट देता, मैंने इनको मैसेज ही नहीं किया। कल मैं अचानक व्हाट्सएप अपना रिफाइन कर रहा था, नंबर डिलीट कर रहा था, तो मेरे को उसमें आया, मैंने इनको मैसेज किया, मैंने कहा यू हैव नॉट लॉग्ड प्रॉफिट सो यू आर इन बिग लॉस नो। तो कह रहे हैं थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग सर, बट आई विल प्रेफर टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, इट माइट यील्ड सम प्रॉफिट। होप इज देयर, इट माइट, इट विल एंड माइट, डिफरेंस चेंज हो गया। जो 15,000 की 1500 टोकन इन्होंने बाय किए, उसमें ये आज 6 गुना 10 गुना क्वांटिटी इनकी हो जाती, 10 गुना 10 टाइम। इन्होंने तब नहीं लिया और मैंने भी छोड़ दिया। मैं कईयों को सलाह देता हूं, सजेशन देता हूं, एक बार देता हूं, उसके बाद अगर मुझे लगता है कि आपने आपको 1.5 सियाना समझ रहा है, मैं उसको फॉरएवर के लिए कट कर देता हूं अपनी जिंदगी से। क्योंकि जहां दिल है वहां जान भी देने में आदमी कतराता नहीं। आप अपनी मतलब के लिए फोन करो कि सर को फोन करते हैं और अपना मतलब हम पूरा करते हैं, तो आप मतलबी हो, मतलबी इंसान। ना मेरा सगा है ना अपने परिवार का सगा है, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। लाइफ में राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और फिर कूदना, वो सबसे बड़ी बात है। आप ये चीज देखिए, अमन गुप्ता ये बोर्ड के मालिक क्या लिखते हैं, एक आई कुड नॉट मेक मनी इन वीडिया चिप्स बाई आई मेड मनी इन भुजिया चिप्स। मजाक में किया क्योंकि निविडिया का स्टॉक सबसे ज्यादा किया। क्या कहते हैं, मेरी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ की जो हो चुकी है इनटू ए 40 करोड़ कंपनी, ऑलमोस्ट नो बॉडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन। किसी ने भी शार्क टैंक में उस टाइम ये नहीं सोचा कि हमने इन्वेस्ट करना, और एक अकेले बंदे ने किया। कह रहे हैं कि सीजन 1 से देखो शार्क टैंक, 333x 33,233% रिटर्न। कहते हैं कईयों ने इसको लक कहा, लेकिन मैंने इसको ये बोला, मैं प्रोजेक्ट को समझ गया। आई कॉल्ड इट बैकिंग पैशन, मैडनेस एंड हंगर, और ये बेस्ट मूवमेंट मेरी लाइफ का आया। इसीलिए अगर मैं BTC 5 में आज बेस्ट मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देना चाहता हूं। आप आने वाले समय में देखोगे, जो आज विश्वास करके ले रहे हैं ये कल जो है कहीं से कहीं पहुंचेंगे, जो नहीं ले रहे यही आप लोगों से लेने के लिए आएंगे। लेकिन आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आना चाहिए। मेटावर्स की गलती देखिए क्या किया, फेसबुक ने मेटावर्स नाम चेंज किया। मेटावर्स में 70,000 करोड़, आज आप कोई भी मीडिया उठा के देख लो, कोई भी अखबार उठा के देख लो, कह रहे हैं मार्क जुकरबर्ग की क्या है, उसको बेट महंगी पड़ी मेटावर्स की। फेसबुक से मेटा बन गया, हर चीज में मेटा नजर आ रहा है। जो AI ग्लासेस हैं वो बेट उल्टी पड़ गई। कभी कभी लाइफ में जो है आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े डिसीजंस गलत हो जाते हैं, और कितने साल में गलत हुआ, 3 साल में। यूटोपियंस प्लान बनाना बंद कर दो, लाइफ में चलना सीखो। क्यों? वो भी जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, आप स्क्रीन पे देखो, मैं चीजें आपके लिए बड़ी ढूंढ ढूंढ के लाता हूं ताकि आपको कुछ समझने को, सीखने को मिले। वो कहते इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो। और अगर फॉलोअर आप किसी अच्छे आदमी को करोगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। ये मैं आपको बताता हूं। द स्लो लेन इज ए ट्रैप, मोस्ट पीपल फॉलो द स्लो लेन, गो टू स्कूल, गेट ए जॉब, सेव 10%, होप टू रिटायर रिच। यही चीज जो है हर कोई फॉलो करता है। स्कूल जाता है, उसके बाद
अपनी छोटी मोटी नौकरी करता है, 10% बचाता है, 15% बचाता है। मेरे को मैक्सिमम लोग यही मैसेज करते हैं, और हर आदमी का सपना है कि मैं रिटायरमेंट जो है बड़ा करोड़पति बन के होऊंगा। डी मार्को शोज दिस एज ए फ्लॉड सिस्टम दैट ट्रेड्स द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ फॉर अनसर्टेन रिवार्ड। आपकी जो आज जिंदगी चल रही है, आप उसमें छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो, जैसे मैं कह रहा हूं $100, $200, $500 का, ये कल बड़ा रिवार्ड आपको मिल सकता है। लेकिन आज बोलो नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे, आपके समझ होने से कोई चीज थोड़ी रुक जाएगी। आज भी बिटकॉइन बाप है, सारी क्रिप्टो करेंसीज का बाप है। कोई कहता है मैं बिटकॉइन से ऊपर पहुंच जाएगा, वो आपको धोखा देता है। कोई बोले मैं इससे बड़ा, वो आपको धोखा देता है। फिर वो आपको, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं एक टोकन था मेरे को भी स्कीम आई, मेरे एक दोस्त ने कहा मैंने LGNS में पैसे लाए, चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है, मुझे पूरी व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने कहा मेरे से बात करना, मैं मतलब 2.5 लाख रुपया टोकन में लगा दिया। कह रहे मुझे चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है, हर महीने मैं टोकन बेचता हूं और इससे मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूं। 2.5 लाख रुपया लगा दिया। मैंने कहा तेरा यार बहुत बड़ा जिगर है। मैं तो किसी को ये ना बोलूं कि, और इनकम क्या है, कुछ भी नहीं। महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ब्याज खाएगा, उसके बाद सारा उड़ जाएगा। जो एग्जिट फीस है 5%, और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, किसी भी टाइम जो है फीस अगर 50% से ऊपर ही तो कॉन्ट्रैक्ट 0 हो जाएगा। ये चीजें पढ़ी नहीं, समझी नहीं। कह रहे हैं मैं चक्रवर्ती ब्याज, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। कोविड के दौरान आप सभी जानते हो कि शेयर मार्केट क्रैश हो चुकी थी। उस टाइम में अपने मामा जी के साथ बैठा था। मामा जी को एग्जांपल दी, मैंने कहा कि एक काम करो, नैल्को का शेयर बाय कर लो, 30 रुपए पे चल रहा था, इसको अपने पोते के नाम पे कर दो। उसको बोल देना कि यार मैं रहूं ना रहूं, लेकिन इसको जो है 8, 10 साल, 15 साल बाद देखना। उन्होंने नहीं बाय किया। उन्होंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या होगा, क्या है ये शेयर वेयर, मेरे को समझ नहीं आते। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। 1-2 बार फिर बोला, फिर भी नहीं उन्होंने लिए। मैंने कहा जी आपको 2 साल में, 3 साल में जो है शेयर फ्री में हो जाएंगे। 12% का नैल्को डिविडेंड देता है साल का, तो 2.5 साल में आपको जो है डिविडेंड से पैसे पूरे हो जाएंगे, शेयर आपके फ्री हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने नहीं लिए। आज नैल्को की शेयर की प्राइस देख लो। और वो क्या थे, मेरे मामा जी थे, जिनको आज मेरी बात समझ में आ रही है BTC 5 पे। एक टाइम आएगा ये बंदे जो है जरूर बोलेंगे कि सर हमने आपकी बात मानी, हमें फायदा हो गया। और जिन्होंने नहीं मानी वो बिल्कुल मेरे मामा जी की तरह, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो ऐसा नहीं है कि उनको मेरी बात समझ ही नहीं लगी, उनको फ्री का डिविडेंड समझ नहीं लगा। अभी जो BTC 5 40 साल तक आपको बेनिफिट देगा, वो कोई भी नहीं सोच सकता। स्टेप इन करोगे, प्रोजेक्ट आगे आगे बढ़ेगा। सारे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिसको जब समझ में आएगी तब स्टेप इन करेगा, जब बेनिफिट देखेगा तब स्टेप इन करेगा। लेकिन तब क्या होगा, जो बेनिफिट आज मिल रहे हैं वो आपको कल नहीं मिलेंगे, जो कल मिलेंगे वो परसों नहीं मिलेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है आप किस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं ले, कब कौन सा डिसीजन लेते हो। मेरे को जो है सारा प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ खोल के शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूं अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपको जो है अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह गया। अगर आपने ज्वाइन करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हो, मेटामास्क वॉलेट में कर सकते हो, बाइनेंस वॉलेट में कर सकते हो। वीडियो के लिंक भी मैंने दे दिए हैं, मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी तीनों वॉलेट के बना दिए हैं। दिक्कत आती है वहां से भी देख सकते हो। फिर भी दिक्कत आती है, स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपनी दिक्कत बता सकते हो, जहां पे मेरी मदद की जरूरत है वो भी आपको कर दूंगा। और एक मैसेज, अगर वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्या पता आपको समझ में ना आए, आप ना लेना चाहो तो आपका दोस्त ले ले। और एक स्टोरी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, दोस्त ने दोस्त से 1000 रुपया लिया, 11 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसने दोस्त को करोड़ रुपया दे दिया। क्या पता आज आपकी वीडियो की बदौलत जो आप शेयर करोगे आपके दोस्त ले लें, कल वो बोले थैंक यू यार, मुझे इसकी बदौलत इतना फायदा हुआ, इतना मैं तेरे को देता हूं। किस्मत का कोई पता नहीं होता, कब आपके साथ जो है किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका, आपके परिवार का, आपके सबका, आपके चाहने वालों का मां लक्ष्मी जो है खूब सारा धन आने वाले समय में आपके जीवन में दे के जाए। BTC 5 आपकी जो सोच है, जो तमन्ना है, उसको नई ऊंचाई प्रदान करे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अगर आपने ज्वाइन कर लिया, ताकि 5% रेफरल बोनस जो है आप भी जो है वो ले सको। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।